हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज की सुबह मुझे और आपको दी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के 5:10 हुए हैं। प्रभु हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें और सुबह उठकर पहला स्थान हम प्रभु को दे सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीष का और बरकत का दिन हो, ताकि आज के दिन में आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में एक नया दिन देता। आज जुलाई 15 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 15 जुलाई तक प्रभु ने हमें संभाला और आज का दिन देखने का मौका दिया। इसके लिए परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद। प्रियो, वचन कहता है, कल हम देख रहे थे, मांगो और पाओ, जो मांगता है उसको मिलता है। आज प्रभु कहता है सुबह के वक्त कि हम एक ही बपतिस्मा है, एक ही बपतिस्मा यीशु के नाम से जब हम अपने गुनाहों को दफनाते हैं। यह है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जब हमने पुराने जितने गुनाह थे उन सब से मर चुके हैं, तो मरी हुई चीज़ को ज़्यादा समय तक हम जिंदा नहीं रह सकते, उसको अपने साथ नहीं सकते। मर गए है तो बहुत ही बदबू मारेगा, कोई भी चीज़ हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब होता है धर्म परिवर्तन नहीं। बपतिस्मा का मतलब होता है कि हमारे गुनाहों को दफनाना, कि जो गुनाह हमने किए थे उससे हम मर चुके हैं और उससे हम उनको हमने दफनाया। अब वो लौट कर हमारे जीवन में नहीं आएंगे। यदि आते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खराबी है। परमेश्वर मेरे जीवन में कहता है, इस बात के लिए आपके लिए कहता है, परमेश्वर मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा आशीष देना चाहता है। मरकुस का 16 अध्याय उसके 16 पद में लिखता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए, क्योंकि स्वर्ग में पाप नहीं है, स्वर्ग में पवित्रता है। परमेश्वर के साथ पवित्रता का जीवन, स्वर्गदूत पवित्र हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो मनुष्य स्वर्ग में जाना चाहता है वो अपने आप को धोकर शुद्ध और पवित्र करें। हर दिन का प्रोसीजर है कि हम सुबह उठकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी उत्तम आशीष दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अपने प्रेम का एहसास दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, कल हम देख रहे थे पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय और 30 अध्याय के 11 पद तक हमने देखा था कि सेवक को, प्रभु के सेवक को गंभीर होना चाहिए, दो रंगी चाल चलने वाला नहीं होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, नीच कमाई का लोभ नहीं होना चाहिए, विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। आज मैं आपके सामने 11 पद से फिर पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी का पति हो और बाल बच्चों का, अपने घराने का अच्छा प्रबंध करना जानता हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं, बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। परमेश्वर इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि उसकी बरकत हमें मिलती रहे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। इस सुंदर सुबह आपने दी है कि आपके पवित्र चरणों में आकर हम आपकी महिमा कर सकें। इससे पहले कि अपने दिन की शुरुआत करें, हम पहले स्थान आपको दे सकें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
हमारे प्रेमी देवन परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते हैं। हमारी यही प्रार्थना विनती प्रभु, दिन भर आप में संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, हर बुराई से, हर परेशानी से, हर कठिनाई से, हर लालच से, हर बुरी बात से बचाएं, ताकि सब बातों में हे परमेश्वर केवल आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक की रक्षा कर, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कारण बन सके। अंधकार की दुष्ट की वो सारी चालें प्रभु यीशु आपके नाम से दूर की जाएंगी, और जो आपकी योजना है प्रभु वो जीवन में पूरा होने दे, ताकि पूरी तरह से आपके नाम को महिमा मिले और हम आपके साथ साथ पूरे दिन भर चल सकें, और जो आपकी इच्छा प्रभु जिसको हम पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, और यही प्रार्थना के जो भाई बहन बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिस भी स्थान में है, हिंदुस्तान के किसी कोने में परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक की मदद का, हर एक को प्रभु जी अपनी सामर्थ्य को प्रकट होने दे, छू ले, चंगाई दे, ताकि आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को आदर मिले, आपका नाम ऊंचा किया जाए, और जो आपकी योजना है प्रभु उसको हम पूरा होता देख सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, यही विनती प्रभु, हमारे सारे श्रोताओं पर, सारे भाई बहनों पर आपकी आशीष हो। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन हर दिन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। और जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपको आशीष पर आशीष देना चाहता है, ताकि आप उसकी महिमा का कारण बनते जाएं और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरणा से प्रेरित लोगों ने विश्वासियों को आदेश दिया कि वो बपतिस्मा लें। परमेश्वर के चरणों में हम अपने गुनाहों को मानकर उसकी निकटता का एहसास करें। और इसलिए जब हम देख रहे थे, पहले हमने बिशप के बारे में देखा कि उनका चाल चलन कैसा हो। उसके बाद वो कहता है जब सेवक का काम करते हैं, जो सेवा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, डीकन का काम करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि परमेश्वर चाहता है कि हम गंभीर होना चाहिए, लालची ना हो, पेक्कड़पन ना हो, गलत चीज़ों से हम अपने आप को बचा के रखें। परमेश्वर चाहता है कि बुराई हमारे जीवन से अलग हो और हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा। आज 11 पद में कहता है, इसी प्रकार से स्त्री को भी गंभीर होना चाहिए। परमेश्वर बहनों के लिए भी उसी बात के लिए कहता है कि इसी प्रकार स्त्रियों को गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दोष लगाने वाली नहीं होना चाहिए। बहनों को सचेत किया जा रहा है ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें और उसके साथ सचेत हो और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है किसको फाड़ खाए। शैतान हर कदम पर हमें गिराने की कोशिश करता है, हर कदम पर हमें परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि सचेत हो जाओ। बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी, परमेश्वर के सेवकों के लिए भी, जो डीकन बनना चाहते हैं, जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उन सब के लिए कहता है कि परमेश्वर मुझे और आपको एक ऐसा जीवन देना चाहता है जो संसार से बिल्कुल अलग हो, लालच करने वाला ना हो, लालची प्रवृत्ति ना हो, दोष लगाने वाले ना हो। हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, परंतु कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य बनकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहकर
उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाता है। 12 पद में कहता है, सेवक एक ही पत्नी का पति। बार बार इस बात को दर्शाया गया है कि प्रभु के दासों के लिए ये बात कही गई है कि एक ही पत्नी का पति हो, एक ही पत्नी का पति हो। जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी से हम संबंध नहीं रख सकते, और इसलिए वो कहता है सेवक एक ही पत्नी का पति हो और बाल बच्चों का, अपने घराने का अच्छा प्रबंध करना जानता हो। उसको जिम्मेवारी दी जाएगी। परमेश्वर चाहता है कि वो जिम्मेवारी जो परमेश्वर ने दी है वो उसको सही तरीके से उठाए। मनुष्य को परिवार की जिम्मेवारी दी गई है ताकि हम अपने परिवार का प्रबंध भी अच्छे से कर सकें, देखभाल कर सकें, अपने बच्चों का देखभाल कर सकें, अपने बच्चों को गंभीरता से शिक्षा दे सकें, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको आगे बढ़ा सकें। यही मेरे आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है कि हर कदम पर हम परमेश्वर को खुश करने वाले बने, हर कदम पर। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसकी ओर देखते हैं, उसकी महिमा करते जाएं। और उसके बाद कहता है, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। परमेश्वर आपको एक एक कदम पर बढ़ाएगा, एक एक कदम पर आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। दुनिया के लोग विरोध कर सकते हैं, दुनिया के लोग गलत सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यदि आप विश्वास योग्य परमेश्वर के प्रति है तो परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। संसार में रहते हुए परमेश्वर आपको बड़ा काम देना जा रहा है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, अपने लोगों की सेवा कर सकें और सेवक बनकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर कदम पर अपने लिए अच्छा पद और विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। एक विश्वास योग्यता, यदि आप अंदर से शुद्ध हैं, पवित्र हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो परमेश्वर एक एक दिन आपको बढ़ाएगा, जीवन में उन्नति देगा, और न केवल जीवन में उन्नति देगा परंतु परमेश्वर आपको आगे लेकर ईमानदारी सच्चाई का जीवन देगा ताकि हम सच्चाई के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे ताकि धीरे धीरे हम इस वचन का अध्ययन करते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। आपके घर पर परमेश्वर की आशीष रहे और आज पूरे दिन भर आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।